अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर हिना खालिद, स्पीच पैथोलॉजिस्ट। आज मैंने टॉपिक पे बात करूँगी स्पीच डिले इन चिल्ड्रन। अमूमन हमारे बच्चों में ये बहुत कॉमन टॉपिक है और जब से कोविड आया है, कोविड-19 के बाद से बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। हर दूसरे बच्चे में जो 2019 में बॉर्न था या 2020 में था, उसने बाहर की इन्वायरमेंट नहीं देखी, वो लोगों के साथ घुला मिला नहीं, खेला नहीं बच्चों के साथ, तो वो स्पीच या लैंग्वेज डिले का शिकार हो गया। इसका जो मेन रीज़न है, अगर हम माइलस्टोन के अकॉर्डिंग जाकर देखें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक 0 डे 1। जब बच्चा बॉर्न होता है उस टाइम से उसकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है विद द मदर थ्रू फीडिंग एंड थ्रू अदर क्यूज़। अगर हम 1 ईयर से लेकर 2 ईयर्स तक देखें तो नॉर्मल माइलस्टोन्स के अकॉर्डिंग बच्चे के पास 1 साल से 2 साल के दरमियान में 1 साल की उम्र में उसको सारे सिंगल वर्ड्स बोलने चाहिए। 1.5 साल की उम्र तक उसको अपने सिंगल वर्ड्स को कंबाइन करके उनको मल्टीप्लाई करके, लाइक अगर वो 50 वर्ड्स हैं तो मल्टीप्लाई करके उनको 100 वर्ड बना दे। और अगर उसके पास सोइल फाज हैं, जैसे अपनी यूज़ की चीज़ों के लफ्ज़ हैं, उसके पास कोई डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे वो जानवरों के नाम बोल रहा है, घर वालों के नाम अपने बोल रहा है, इन सारी चीज़ों को इकट्ठे करके उस बच्चे को चाहिए कि वो एक जुमला बनाए 2 लफ्ज़ का 2 साल की उम्र से पहले या 2 साल की उम्र तक। अगर वो बच्चा ऐसा नहीं कर रहा तो वो डिले की तरफ जा रहा है। अगर 2 साल की उम्र से 3 साल की उम्र तक वो 2 से 3 लफ्ज़ का जुमला फर्दर नहीं बनाता, सिंपल इंस्ट्रक्शंस जैसे एक कमरे से मुझे ये चीज़ ला कर दे दो, मुझे पेन ला कर दे दो या कोई मोबाइल वगैरह ला कर मुझे पकड़ा दो, और प्रॉपर आपको आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, आपके इशारे नहीं समझ रहा, आपकी कमांड्स, आपकी इंस्ट्रक्शन नहीं समझ रहा, आपकी बात नहीं सुन रहा, उसके तबीयत के अंदर टिकाव नहीं है, वो बैठ के आपकी बात नहीं सुन रहा, तो इसका मतलब ये कि आपके बच्चे के अंदर साइंस हैं कि या तो वो किसी ऑटिज़म, किसी स्पीच डिले या कोई और स्पीच जो है वो प्रॉब्लम की तरफ शिकार है उसका। 3 साल से 4 साल का बच्चा नॉर्मल माइलस्टोन के अकॉर्डिंग 4 लफ्ज़ का जुमला बनाता है और एक लंबी स्टोरी भी आपको बताता है कि मैं यहाँ गया था और मैंने ये सारी चीज़ें इस तरह से ऑब्ज़र्व की थी, और वो दुनिया को एक अपने ही वे में एक्सप्लोर करता है। 5 साल का बच्चे से हम सवाल भी पूछ सकते हैं, हम उससे सारे WH क्वेश्चंस पे काम कर सकते हैं, हम उससे पूछ सकते हैं कि बेटा आपने ऐसा किया तो क्यों किया, या आपको क्या चीज़ पसंद है, और वो आपको अपनी एज के अकॉर्डिंगली हर चीज़ का पूरा जवाब देगा। अगर आपका बच्चा 1 साल से लेके 5 साल के दरमियान में ये काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब आपकी ये कंसर्न का टाइम पीरियड है कि आपका बच्चा ना सिर्फ स्पीच एंड लैंग्वेज डिले की तरफ जा रहा है बल्कि वो एक डिसऑर्डर की तरफ मूव कर रहा है, जिसको बचाने के लिए हम जल्द अज जल्द स्पीच थेरेपिस्ट से जो है वो अगर रिव्यू करवा लें, उनसे एक दफ़ा असेसमेंट करा लें और थेरेपी प्लान बच्चे का ले लें तो वो बच्चे के लिए भी बेहतर है और आगे उसकी फर्दर डेवलपमेंट और एकेडमिक टाइम पीरियड के लिए भी उसके बेहतर है। वरना अगर हम ऐसा नहीं करवाते तो वो बच्चा लेट टॉकर बन जाता है, वो बच्चा बोलता नहीं है, और अगर बोलना शुरू होता है 4 साल के बाद तो सिर्फ अपनी नीड की चीज़ें बोलता है, जैसे मामा मुझे दूध दे दो, आई वॉन्ट मिल्क, और गिव मी वाटर, और गिव मी फूड टू ईट। ये सिर्फ 3-4 जुमले वो अपनी नीड के बोलेगा, उसके बाद वो चुप कर जाता है। मसला जहाँ पे पेश आता है स्पीच डिले का, वो बेसिकली घर के अंदर हम देखें तो मसला आता है। घर में आप ये कर सकते हैं बच्चे की सपोर्ट के लिए, नंबर 1 आपने उसका मोबाइल बंद करना है। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, आईपैड बच्चे को जब दे दिया जाए तो वो बच्चे से बात नहीं करते, वो बच्चे के लिए एक इंसान का रोल प्ले नहीं करते हैं। मोबाइल बच्चे को हम लगा के देते हैं, बच्चा सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे या 12 घंटे दिन में अगर मोबाइल देख रहा है तो उसकी ब्रेन डेवलपमेंट उससे अफेक्ट हो रही है। बच्चा ना सिर्फ उससे हाइपर हो रहा है, बच्चे को गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, बल्कि बच्चे की तबीयत के अंदर ठहराव और टिकाव भी नहीं रहेगा, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आपसे पेश आएगा। नंबर 2, अगर हमने स्क्रीन भी उसकी बंद कर दी है मगर बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसकी फंक्शनल कम्युनिकेशन पे काम नहीं किया, जैसे हम उसे खाना खिला रहे थे और हम उसको मोबाइल और कार्टून के साथ खाना खिला रहे हैं, हमारे लिए बेहतर है कि हम बच्चे की फंक्शनल कम्युनिकेशन पे काम करें, हम बच्चे के साथ बोलें, हम उसको पूरी तवज्जो दें, हम अपने काम छोड़ के अपने पूरे मौजूदा 24 घंटे के दिन के अंदर से हम बच्चे को 10 से 15 मिनट जो है वो मीनिंगफुल टाइम दें, ताकि बच्चे की कम्युनिकेशन भी स्ट्रॉन्ग हो, कम्युनिकेशन गैप दूर हो और उसके स्पीच डिले पे काम कर सकें। अपना काम करने के बाद, हमारी घर की एडवाइस के बाद हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक राइट थेरेपिस्ट के पास जाएं ताकि राइट टाइम पे बच्चे की थेरेपी स्टार्ट हो सके। ये सारे सिम्टम्स और साइंस एक पेरेंट को 1 to 1.5 ईयर्स पे भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं जब उनका बच्चा मामा और बाबा नहीं बोलता। तो दैट विल बी द राइट टाइम कि अगर आप 3 साल से पहले आएँ तो आपका बच्चा ऑटिज़म और बाकी बड़े मसलों के ब्रैकेट में से निकल सकता है, और बेहतर ये है कि वो स्पीच डिले के भी जो है वो रूल आउट हो सकता है और स्पीच डिले की भी उसको प्रॉपर थेरेपी मिल सकती है।